लेकिन आज बेटा हमने इस सेक्शन में तीन चीज़ों को डिस्कस करना है कि फर्स्ट स्ट्रीम आपकी किस तरह होती है। उस फर्स्ट स्ट्रीम जब आ जाए क्वेश्चन में, उसको आप किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उससे किस तरह आप स्ट्रीम निकालोगे, रिसाइकल स्ट्रीम क्या होती है, रिसाइकल स्ट्रीम को किस तरह आप आइडिया लगाओगे, और क्वेश्चन में से पढ़ के फिर आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रिसाइकल स्ट्रीम है या नहीं है। ये मटेरियल बैलेंस है मल्टीपल यूनिट्स के ऊपर, और जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। और यही चीज़ जो है आप केमिकल प्रोसेस प्लांट इंडस्ट्री के ऊपर लगाओगे कि वहाँ पे भी जो आपकी प्रोडक्शन होती है उसकी आप बेसिस बनाते हो और रिएक्शन को देखते हो, रिएक्शन को बैलेंस करते हो, किस तरह रिएक्शन बैलेंस होगा। तो अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप क्वेश्चन को रीड करोगे, किस तरह आप फ्लो डायग्राम लेबल करोगे, किस तरह मटेरियल बैलेंस के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करोगे, किस तरह आप अपने अननोन वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं विद गुड स्ट्रेटेजी। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। मैथनॉल विच में बी प्रोड्यूस्ड, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से पता चला कि मैथनॉल इज योर प्रोडक्ट, प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन। अब यहाँ इस फर्स्ट लाइन से पता चल गया प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है और उसमें हो क्या रहा है। प्रोडक्ट हमारे पास मैथनॉल है और जो है रिएक्टेंट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन है, और रिएक्शन हुआ उनका, लेकिन याद रखिएगा उस वक्त तक रिएक्शन नहीं हो सकता जब तक आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना बने, जब तक आपके पास रिएक्टेंट्स के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है बैलेंस ना हो जाए। उनके जो रिक्वायर्ड है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कि अगर एक मोल्स रिएक्टेंट CO2 का होंगे तो 2 मोल्स हाइड्रोजन के हो जाएंगे, जब तक ये नहीं होंगे तब तक आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अब आगे मूव करते हैं, व्हाट इज फ्रेश फीड। फ्रेश फीड आपके पास ओवरऑल प्रोसेस प्लांट में जो फ्रेश फीड होती है उसमें कोई मिक्सिंग वगैरह नहीं होती, इनर्ट भी नहीं होते, जो हमारी ओवरऑल प्रोसेस को डील कर रहे होते हैं उसको फ्रेश फीड कहते हैं। टू दी प्रोसेस कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब फ्रेश फीड में दो चीज़ें आ रही हैं, हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इन स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन। आप स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन, अब यहाँ से सिर्फ फ्रेश फीड एंड 0.5 मोल% इन नेट, यहाँ तक जस्ट फ्रेश फीड की इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है कि फ्रेश फीड में एक्चुअली है क्या। तीन कंपोनेंट हो गए, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, और दोनों स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब ये है कि आप ये देखेंगे कि अगर हाइड्रोजन का 1 मोल रिक्वायर्ड होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर 1 मोल होगा रिएक्शन में रिक्वायर्ड होगा, तो हाइड्रोजन के 3 मोल रिक्वायर्ड होंगे, रिएक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट बनाएंगे। और 0.5 मोल% नेट, ये आपको फ्रेश फीड की इन्फॉर्मेशन बता दी है। अब फ्रेश फीड में तीन कंपोनेंट्स, एक इनर्ट भी आ रहा है, इनर्ट पता नहीं किस वजह से, इसको आगे देखेंगे क्या हो रहा है, और दो रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेड एफ्लुएंट रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बने। रिएक्टेड एफ्लुएंट का मतलब ये है कि रिएक्शन के जो एग्जिट स्ट्रीम है इसको हम कंडेंसर में लेके जा रहे हैं, हो सकता है उनका टेम्परेचर ज्यादा हो प्रोडक्ट का तो उसका टेम्परेचर कम कर लेंगे, विच रिमूव एसेंशियल ऑल ऑफ द मेथनॉल एंड वाटर फॉर्म। अब इस कंडेंसर की क्या खूबी है कि उसने क्या किया, जो भी उसको फीड मिली थी, जो भी स्टीम रिएक्टर की एग्जिट स्ट्रीम थी, उसने सारे के सारे मेथनॉल को रिमूव कर दिया, वाटर को भी रिमूव कर दिया, उसमें से अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स नहीं और इनर्ट भी नहीं रिमूव किए। अब उसके लिए हम उसको एक अलहदा से स्ट्रीम निकालेंगे, यानी कंडेंसर में आपके पास एक इनपुट स्ट्रीम है और दो आउटपुट स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम प्योर प्रोडक्ट्स वाले और एक स्ट्रीम आपके पास अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स की है और इनर्ट की है। अब उसी अनरिएक्टेड रिएक्टेंट में कन्वर्ट को हम देखने के आगे क्या करना है। रिलेटेड सब्सटेंस आर रिसाइकल टू द रिएक्टर, इसका मतलब रिसाइकल का भी कंसेप्ट आ गया। यानी कंडेंसर के बाद यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देखें, लेट्स सपोज आपके पास ये कंडेंसर था, ठीक है। अभी इस कंडेंसर को जो भी इनपुट मिली है उससे एक तो आपने प्रोडक्ट स्ट्रीम निकाल ली, नेट प्रोडक्ट जो प्योर प्रोडक्ट है आपके पास, जिसमें मैथनॉल और वाटर आ जाएंगे, और जो दूसरी स्ट्रीम है वो आपके पास जो है जिसमें अनरिएक्टेड रिएक्टेंट और इनर्ट आ रहा है, वो दूसरी स्ट्रीम ये है। अब इसको हम लेके जाएंगे आगे, टू अवॉइड बिल्डअप ऑफ द इनर्ट इन द सिस्टम अ फर्स्ट स्ट्रीम इज विथड्रॉन फ्रॉम द रिसाइकल। तो रिसाइकल स्ट्रीम से हमने क्या किया, एक फर्स्ट स्ट्रीम निकाल ली, लेकिन आप फर्स्ट स्ट्रीम निकालने से पहले आपको पता चल होना चाहिए कोई ना कोई यूनिट लगा होगा जो कि आपको सेपरेट आउट कर रहा होगा आपकी फर्स्ट स्ट्रीम को और रिसाइकल स्ट्रीम को। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रीम आ गई, जो कि आज हमारे पास इनर्ट आ रहा था, इनर्ट मटेरियल। first stream is withdrawn from the recycle. The feed to the reactor contains 2% inert, यानी यहाँ पे इनर्ट 2% है। अब शुरू में भी इनर्ट था, दैट वाज 0.5%, अब उसका डबल से भी ज़्यादा हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो अब हुआ क्या कि हो सकता है यहाँ से जो इनर्ट जा रहा था, यहाँ पे कोई ऐसे इक्विपमेंट है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, इनर्ट इधर भी भेज रहा है उधर भी भेज रहा है। फर्स्ट साइकिल में तो ऐसे चलेगा, यहाँ पे इनर्ट आएगा, कुछ 50% इधर चला जाएगा और 50% रिसाइकल हो जाएगा। सेकंड में क्या होगा, 50 का 25% इधर हो जाएगा, 25% वापस चला जाएगा। थर्ड में क्या होगा, फिर फर्दर 25% इधर चला जाएगा और 25% इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया इनर्ट का कंसेप्ट।
अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि टू अवॉइड द बिल्डअप ऑफ इनर्ट, ये हमने फर्स्ट स्ट्रीम निकाल ली। अब जो फ्रेश फीड है, जो कंबाइंड फीड है, रिएक्टर फीड है, जिसको कहते हैं कंबाइंड भी फीड भी कहते हैं, जिसमें इनर्ट रिसाइकल स्ट्रीम मिक्स हो जाती है, फ्रेश फीड में रिसाइकल स्ट्रीम मिक्स नहीं हुई होती, उसमें 2% इनर्ट है और बाकी 98% दो चीज़ें होगी, एक जो है हाइड्रोजन और एक आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट CO। उसकी सिंगल पास कन्वर्जन 60% है। अब इस यहाँ तक इन्फॉर्मेशन से ये पता चला कि हमारे पास कोई रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बना, उसको कंडेंसर में लेके गया, कंडेंसर ने प्योर मटेरियल अलग कर लिया, इम्प्योर को ऊपर लेके गया दोबारा, उसको हम स्प्लिटर में लेके जाएंगे, स्प्लिटर ने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, इनर फर्स्ट स्ट्रीम को अलग कर दिया, बाकी स्ट्रीम रिसाइकल करा दी। अब ये साइकिल चलता रहेगा जब तक आपकी जो है सारे के सारे इनर्ट निकल ना जाए, रिमूव ना हो जाए सिस्टम से। डिटरमाइन द मोलर फ्लो रेट्स ऑफ द फ्रेश फीड, टोटल फीड एंड द per stream for methanol production of rate of 100 मोल पर आवर। अब पहला क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको इंफॉर्मेशन पता चल गई कि आपने बेसिस किस में लेनी है। यहाँ पे जो है बेसिस के बारे में दो क्लू, दो हिंट्स मिले, एक यहाँ से मोल्स का पता चला है कि यहाँ से मोल का पता चला है। तो जब आप 100 मोल पर आवर प्रोडक्शन कर रहे हैं मेथनॉल की, तो आपके पास रिसाइकल क्या होगी, रिसाइकल स्ट्रीम क्या होगी, फीड फ्रेश फीड क्या होगी, टोटल फीड क्या होगी। तो आप बेसिस ले लो यहाँ पे 100 मोल्स पर आवर ऑफ मेथनॉल प्रोडक्शन, या आप इसमें फीड की भी बेसिस ले सकते हो और उसमें अननोन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में इसको ज़रा थोड़ा डिटेल से मैं डिस्कस करूँगा।